नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस एपिसोड नंबर 2 में, जो कि है आइडेंटिफाइंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे इस सीरीज के साथ, इस सीरीज का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी सीरीज, और आप पूरे रिसर्च मेथोडोलॉजी को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बायलिंगुअल तरीके से हमारे साथ समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे आइडेंटिफाइंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। अब कैसे पहचान करेंगे किसी शोध समस्या का, किस प्रकार आप समझ सकेंगे कि एक शोध समस्या क्या होना चाहिए, शोध समस्या होने के लिए क्या क्या चीजें की आवश्यकता होती है, किन किन एस्पेक्ट्स वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीजों को हम इस वीडियो में, इस एपिसोड में कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मैं बात करूं आपसे कि जो आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम है, यानी हिंदी में अगर मैं कहूं कि किसी शोध समस्या की पहचान करना, तो पहले आपको यह समझना होगा कि व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या होता क्या है। जब आप ये समझेंगे तो बड़ी आसानी से आप इसको जब आप प्रैक्टिकली करने की ओर बढ़ेंगे तो आप कर पाएंगे। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करो तो इसे ऐसे कहा जा सकता है कि ए रिसर्च प्रॉब्लम इज ए स्पेसिफिक इशू, गैप or question that a study seeks to address. It sets the direction for the entire research process. क्योंकि स्वाभाविक है कि जो यहाँ पर आपसे मैंने अभी परिभाषा इंग्लिश में कही है, उससे मैं हिंदी में आपके साथ एलोपरेट करूं तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक इशू है, या फिर कहीं कुछ गैप हो रहा है, या फिर कहीं एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं है कहीं अवेलेबल, या फिर आप किसी एक ऐसी चीज को एड्रेस कर रहे हैं जो कि अभी अधूरा है या फिर जिस पर चिंतन करने की जरूरत है, तो उसे कहा जाता है रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम को अगर सिंपल तरीके से और समझे तो जब आप अनुसंधान की ओर बढ़ते हैं तो सिंपल तरीके से आपको समझना है कि आप अनुसंधान कहाँ करेंगे। एक ऐसी चीज पर करेंगे, पर्टिकुलर कोई एक चीज होगा। आप पूरी पृथ्वी पर सब चीज पर तो नहीं कर सकते हैं ना, हर चीज की एक लिमिटेशन होती है। आपकी अपनी लिमिटेशन होगी, आपके नॉलेज की लिमिटेशन होगी, आपके रिसोर्सेज की लिमिटेशन होगी, आपके पैसे की लिमिटेशन होगी। तो मान लीजिए आप इस पृथ्वी के आप एक कह सकते हैं एक स्पेशल जगह या जमीन पर आप या किसी एक जिला का करेंगे, किसी एक गांव का करेंगे। अब उस गांव जिला में आप इशू होगा कुछ, मान लीजिए सामाजिक होगी, आर्थिक होगी, मनोवैज्ञानिक होगी, भौगोलिक होगी, कुछ भी हो सकता है। या फिर एक कोई गैप होगा, जो गैप आपको देखना हो, जैसे कि मान लीजिए पुरुष और महिलाओं के बीच जो भेदभाव है, ये गैप है तो दोनों प्रकृति की ही कहीं ना कहीं उत्पत्ति से आई हुई चीजें है, तो दोनों एक ही समाज में रहने वाले, एक ही घर में रहने वाले लोग हैं, दोनों के दोनों जीव ही है, लेकिन फिर भी भेदभाव दिखता है। अब जानवरों में देखेंगे, आप देखना चाहेंगे कि कुछ जानवरों को की हत्या पर कोई कुछ नहीं कहता है और कुछ जानवरों की हत्या पर सब कहता है। तो ये गैप जो है, इस पर जब आप अध्ययन करेंगे, या पर्टिकुलरली आपको एक चीज को पकड़ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई एक अलग क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि जो सूर्य है वो पूरब से ही क्यों उगता है। ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर अगर आप ढूंढना चाह रहे होंगे तो फिर आपको इस प्रश्न के उत्तर की ओर जब बढ़ेंगे तो ये एक आपका रिसर्च प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, और आपके लिए जो रिसर्च प्रॉब्लम है, यही एक दिशा होता है पूरे आपको इंटायर रिसर्च को करने के लिए, क्योंकि आप एक खोज पर निकलते हैं, आप एक अनुसंधान करते हैं, रिसर्च, आप दोबारा सर्च करने के लिए निकलते हैं। अगर और एग्जांपल्स की हम बात करें, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज बात करें, एजुकेशन में अगर बात करें हम, तो जैसे कि एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं ऑनलाइन लर्निंग में, तो क्यों स्ट्रगल करते हैं आप इस पर कर सकते हैं। अगर हेल्थ केयर पे हम बात करें उदाहरण की, तो जो बैरियर्स है एक्सेस करने में मेंटल हेल्थ सर्विसेज को रूरल एरियाज में या फिर ट्राइबल एरियाज में, वो क्या क्या बैरियर्स है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अवरोधक तत्व है जो मानसिक स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं सरकार की ओर से, वो ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर आदिवासी क्षेत्रों में नहीं जा पा रही, इस पर आप काम कर सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड रिसर्च प्रॉब्लम। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ भी आप नहीं रख लेंगे, नहीं तो आप फंस सकते हैं। आप कहीं ना कहीं पूरे अनुसंधान की जर्नी में आपको जाना कहीं और है, चल कहीं और जाएंगे। तो स्पेसिफिक होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, और आपको टाइम फ्रेम होना चाहिए, और साथ ही साथ क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला तो स्पेसिफिक आपको होना ही है, क्लियर एंड फोकस्ड होना चाहिए, नॉट टू ब्रॉड और नॉट टू स्मॉल कह सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फैला भी नहीं देना और बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं रखना है। रिसर्चेबल होना चाहिए, सबसे बड़ी बात कि वो अनुसंधान करने योग्य होना चाहिए, जैसे ना कैन बी स्टडीज यूजिंग अवेलेबल मेथड्स एंड रिसोर्सेज।
आप कुछ ऐसा भी ना रख लें जो कि आप अनुसंधान कर ही नहीं सकते हैं, आपके लिए उसके बाद आपके लिए मेथड ना हो, आपके लिए उसका रिसोर्सेस अवेलेबल ना हो, या आपकी पहुंच वहां तक ना हो सके, तो ऐसा भी नहीं रखना है। तीसरा, आप जब भी रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की ओर बढ़े, रहने की ओर बढ़े, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो प्रॉब्लम है वो रिलेवेंट होना चाहिए एट प्रेजेंट टाइम के साथ, या फिर इन फ्यूचर, या फिर पास्ट में, या फिर किसी एक चीज को डिनोट करते हुए रिलेवेंसी होनी चाहिए। जैसे कि एड्रेसेस अ सिग्निफिकेंट इशू इन द फील्ड और सोसाइटी, चाहे तो ग्राउंड लेवल की चीजें या फिर सोसाइटी लेवल की चीजों के साथ आपको कोरिलेट करके ये देखना है कि क्या ये यूजफुल बेनिफिशियल होगा जो आप इस पे अपना समय देंगे। और सबसे बड़ी चीज कि आपका जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के समय ये ध्यान देना है कि जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो ओरिजिनल हो, कुछ नया वैल्यू ला रहा हो एकेडमिया में, लिटरेचर में, या फिर इनसाइट्स दे रहा हो, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, वीडियो, या फिर जो भी चीज में, उसमें कुछ नई चीज जुड़ रही हो। उदाहरण की अगर मैं बात करूं आपसे कि जैसे कि कैसे लोग, हाउ डू पीपल यूज टेक्नोलॉजी, इस पर आप कर सकते हैं प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में उसको ले सकते हैं कि कैसे लोग यूज कर रहे हैं। स्पेसिफिक की बात करूं तो हाउ डू मोबाइल एप्स अफेक्ट प्रोडक्टिविटी अमॉन्ग रिमोट वर्कर्स। ठीक है, ये जो मैंने पहले आपसे कहा ये हो गया कि आप इसमें ये नहीं क्लियर कर पाएंगे कि ये बहुत छोटा टाइप है कि हाउ डू लोग कैसे यूज कर रहे हैं, हम तो कैसे यूज कर रहे हैं, नॉलेज से कर रहे हैं, सीख के करेंगे। अब इसको स्पेसिफिक जब बनाना चाहेंगे तो इसको इस तरह से आप लिखेंगे, हाउ डू मोबाइल एप्स अफेक्ट प्रोडक्टिविटी अमॉन्ग रिमोट वर्कर्स। तो मोबाइल के जो ऐप है वो कैसे प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट कर रही है, जो रिमोट वर्कर्स होते हैं उसको कैसे इफेक्ट कर रही है, तो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो आगे है सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। कैसे आप कहां से किस सोर्स को मानेंगे रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, क्या क्या सोर्सेस है जहां से आप रिसर्च प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर सीख सकते हैं। तो इसे आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने जीवन में आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, आइडेंटिफाई चैलेंजेस और क्वेश्चंस इन योर डेली लाइफ ऑफ वर्क। कुछ अलग से कहीं से लाने की जरूरत नहीं है। आपने जो जर्नी अपने जीवन की अभी जितने साल बिताए, उन सालों में आपने जिन चीजों को देखा है, जिस ओर आपका रुझान है, जिस ओर आपको लगता है कि समस्या है या कुछ है या फिर खोजने की जरूरत है, ये सबसे बेस्ट। सेकेंड वन, अगर आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, अलग करना चाह रहे हैं, अपने पर्सनल लाइफ से इतर करना चाह रहे हैं, तो लिटरेचर रिव्यू आपको करना है, जो कि एक हमारा एपिसोड भी है, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लिटरेचर रिव्यू में आपको गैप्स को आपको फाइंड करना होता है, फाइंड करना है गैप्स को और अनरिजॉल्व क्वेश्चंस को, जो कि आपको प्रीवियस स्टडीज में नहीं आंसर्स मिले हैं। जैसे कई ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें बहुत सारे आंसर्स मिले हैं, उसमें लिखे हुए भविष्य के लिए ये काम हो सकता है, तो जिसमें वो आंसर्स नहीं मिले हैं वो आप कर सकते हैं। तीसरा, एक्सपर्ट का ओपिनियन आप ले सकते हैं, कंसल्ट मेंटर्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और एकेडमिशियंस। आप चाहें तो हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 7004459007 पे। आप व्हाट्सएप या कॉल करके हमसे भी अपने रिसर्च के बारे में गंभीरता से डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग इस तरह के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जहां पर हम आपके पूरे रिसर्च प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन से लेके कंप्लीट आपका रिसर्च पेपर या थीसिस राइटिंग का जो पूरा सर्विस है वो आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तीसरा है सोशल ट्रेंड्स। आज के डेट में जो एड्रेस करना है आपको करंट इश्यूज और इमर्जिंग फिनोमिना को, क्योंकि आप जिस एज में रह रहे हैं उस एज की अगर चीजों को आप उठाते हैं तो ये रिसर्च आपको ना सिर्फ रिसर्चर बनाएगा बल्कि इन फ्यूचर एट प्रेजेंट टाइम आपको एक्सपर्ट भी बनाएगा। जब भी कभी एकेडमिया में कहीं इस तरह की चीजों पर काम होगा, देन दे विल डेफिनेटली कॉन्टेक्ट यू फॉर सेमिनार, प्रेजेंटेशन और फॉर ये कह सकते हैं कि कॉन्फ्रेंस में एज ए एक्सपर्ट या फिर एज ए कन्वीनर आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, अब अगला है आपके लिए पॉलिसी गैप्स। आपको एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, एवेल्यूट करना है कि क्या इनएफिशिएंसीज है और क्या इश्यूज है प्रेजेंट के सिस्टम या रेगुलेटरीज में, आप इस पे भी रिसर्च कर सकते हैं। तो इन जगहों से यह सोर्सेस है आपको रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, और इन सोर्सेस को जब आप ध्यान में रखते हुए एक रिसर्च प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है वो कंसाइज भी होगा, स्पेसिफिक भी होगा और टाइम फ्रेम भी होगा। अब इसके बाद बारी आती है रिफाइन करना आपका रिसर्च प्रॉब्लम को। कैसे आप रिफाइन करेंगे अपने रिसर्च प्रॉब्लम को, ये बेहद जरूरी है। आपने एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब सवाल ये है कि अब उसको रिफाइन करना है, फिर से थिंक करना है, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए थिंक करना है, अब हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्ट विथ ए ब्रॉड टॉपिक एंड नैरो इट डाउन यूजिंग फोकस क्वेश्चंस। कोई बड़ा टॉपिक अपने लिए, जैसे मैंने मोबाइल का बताया, फिर मैंने बताया कि ऐप पे करना है, तो अब उसको फोकस्ड करना है कि व्हाट इज द इशू। एक टॉपिक ले लिया, अब उसमें देखना है व्हाट इज द इशू, हु डज इट अफेक्ट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट,
इशू क्या है, कौन इससे प्रभावित हो रहा है और ये क्यों महत्वपूर्ण है। आप जो ले रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम, पहले तो आपने बड़ा ले लिया, उसको छोटा तोड़ते तोड़ते करना है और क्वेश्चंस में लाना है कि क्या इशू है, कौन इफेक्ट हो रहा है और किसके लिए इंपॉर्टेंट है या फिर क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अब चेक करना है, फिजिबिलिटी चेक करना है कि क्या ये एक टाइम फ्रेम में आप कर पाएंगे, क्या रिसोर्सेस आपको अवेलेबल हो पाएंगे, क्या डेटा जो है वो आपको मिल पाएगा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा, जिसे प्राथमिक तथ्य या द्वितीयक तथ्य कहते हैं। फिजिबिलिटी चेक भी आपको करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको करना रिसर्च है, ठीक है। अब आपको प्रोसेस में बताऊं अगर एग्जांपल में, तो जैसे कि मान लीजिए आपने एक ब्रॉड टॉपिक ले लिया, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, पर्यावरण का प्रदूषण आपने ले लिया। अब इसको नैरो डाउन कैसे करेंगे, नैरो प्रॉब्लम होगा कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ऑन मैरीन बायोडाइवर्सिटी इन द पैसिफिक ओशियन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन एक कर दिया, पर्यावरण का प्रदूषण, ठीक है। अब इसमें मैंने नैरो डाउन किया कि क्या प्रभाव पड़ रहा है जो प्लास्टिक वेस्ट को हम समुद्र में डाल रहे हैं, पैसिफिक ओशियन में डाल रहे हैं, उससे मैरीन डाइवर्सिटी जो है, जो समुद्र में रहने वाले जो जलीय जीव हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। तो जब ये हम एक टॉपिक लिए कि हमको ये इस एरिया में करना है और उसके बाद हमें नैरो डाउन किया, ये हो गया हमारा रिसर्च प्रॉब्लम। तो इस तरीके से जब आप रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, रिफाइन करेंगे, खुद से सवाल करेंगे इन जो एस्पेक्ट्स पे मैंने आपको कहा है, देन आफ्टर आपका एक रिसर्च प्रॉब्लम बन पाएगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अवॉइड करना है ना, कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड, ये बहुत जरूरी है। अगर ये अवॉइड नहीं करेंगे तो निस्संदेह आपका जो रिसर्च है वो किसी अलग दिशा में चला जाएगा। तो बीइंग टू वैग और टू स्पेसिफिक, आपको ध्यान देना है कि बहुत छोटा भी ना हो और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक भी नहीं है ना, बहुत ज्यादा मतलब वहां नहीं चलेगा कि मतलब बहुत स्पेसिफिक करती है। चूजिंग ए प्रॉब्लम विदाउट अवेलेबल डेटा और रिसोर्सेस, आपको ये भी ध्यान देना है कि आप जो प्रॉब्लम चूज कर रहे हैं उसमें डेटा ही अवेलेबल ना हो, ऐसा ना हो, ठीक है। कभी भी आपको इरेलेवेंट या फिर आउटडेटेड इश्यूज को नहीं चूज करना है, जिसका कहीं से कोई प्रेजेंट में रिलेवेंसी या फ्यूचर में रिलेवेंसी या फिर कहीं से कुछ वो नहीं हो, या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं हो, आपके कोर एरिया से रिलेटेड नहीं हो, तो आपको वो नहीं करना है। एट लास्ट मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी अब आप करिए, जिसमें आपको अब एक रिसर्च एरिया को कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करिए और आप हमसे 7004459007 पे आप हमसे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप करके वो उसे भेजिए, हम उसको जरूर देखेंगे, या फिर कमेंट भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अपने माइंड को ब्रेनस्टॉर्म करिए एक टॉपिक पर, पहले एक कोर एरिया लीजिए बड़े लेवल पे, फिर उसको नैरो डाउन कीजिए कि उसमें आप क्या काम करना चाहते हैं। देन आफ्टर आपका एक रिसर्च प्रॉब्लम डेफिनेटली निकल के सामने आएगा। यहीं से शुरू होती है दोस्तों आपका कोई भी रिसर्च हो, चाहे वो आप रिसर्च पेपर के क्षेत्र में जा रहे हो या थीसिस के क्षेत्र में जा रहे हो या फिर अलग कोई मेजर प्रोजेक्ट या माइनर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो फिलहाल आज का ये जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 2, जिसमें कि हमने आइडेंटिफाइंग रिसर्च प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे सिंपल शब्दों में आपके साथ साझा किया है। कुछ भी प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, सुझाव हो, बेझिझक आप हमें कह सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।